बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में कह दूं कि GHQ की तरफ से या मुख्तदर हल्कों की तरफ से या न्यूट्रल हल्कों की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को वाया उनके मैसेंजर भी कोई नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के थ्रू कहा गया शट अप, नो मोर सिलीनेस। जी हाँ, GHQ ने कुछ अहम तरीन फैसले किए, कुछ ऑफर्स दी गई थी एक राब्ताकार के जरिए, और राब्ताकार भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ के साथ किसी राब्ते के जरिए बात करने की क्यों कोशिश की गई। नहीं, ये वो वाली बात नहीं है ना कि फैटम में जो पाक फौज या अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी कितनी ज़बरदस्त रही है, ये वो वाली बात नहीं है। इसमें कुछ डील्स और डील्स वाली बातें हैं, इसमें कुछ मुस्तकबिल यानी फ्यूचर ओरिएंटेड वाली बात है, जिसकी बना पर एक उस शख्स को जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर किए जाते हैं जी, उनके ज़रिए एक मैसेज किया गया। मैं ये नहीं कहता कोई मुलाकात की है उस मैसेंजर ने, फ़ोन पे भी बात हो सकती है, मुलाकात लफ्ज़ थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसलिए किसी राब्ताकार के ज़रिए भी हो सकती है। मैं किस मुलाकात से मुतालिक आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई आर्मी चीफ़ को, और उस ऑफ़र के बदले में क्या चीज़ें दरअसल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्टांस कितना क्लियर था वो डिटेल में आपके सामने बताता हूँ। दूसरा, कल रात के जो वाक़यात हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अगला जो इंतखाब है, स्पेशली ज़िमनी इंतखाबात या और अगले आम इंतखाबात, उससे पहले तैयारियाँ किस किस्म की करनी है, ये कौन सा खूनी मंजर है जो इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बताना है। दूसरा, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पिछले चंद दिनों से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में थोड़ी खिटपिट का, और एक के बाद एक चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हल्की हल्की बड़ी गेम डालती हुई नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ, खड़ी भी है, इत्तेहाद में भी है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो हल्के हल्के सुर में थोड़ी थोड़ी ढोलकी बजाती हुई नज़र आए। तो इस बार थोड़ी ज़रा सीरियस ही ढोलकी हो गई, वो मैंने आपको बतानी है। जरदारी साहब के बाद आज एक और साहब बीच के अंदर आए हैं, वो आपको बताना, तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुकम्मल आपने देखनी है, और चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने सबसे पहले लेके चले जाते हैं। सबसे पहले मैं अगले इलेक्शन की तरफ ही पहले ले चलूँ, फिर बाकी वो मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में लेके जाता हूँ। अच्छा, कराची का हल्का 240 हमने देख लिया, गोलियाँ कैसे चली, चाहे किसी भी सियासी जमात की तरफ से हो, लेकिन बहरहाल एक अदद डेड बॉडी निकल गई, एक अदद लाश निकल आई जी उसके अंदर, और हमने देखा हालात ख़राब हो गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि अदम बर्दाश्त, साजिश और मदाखलत वाले ये मामलात इस हद तक सरायत करते जा रहे हैं कि अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। थिकली पॉपुलेटेड, ज़्यादा आबादी वाले एरिया के अंदर सबसे पहले अवाम का एक पुरम, जो ज़्यादा बड़ी तादाद है, पुरम जो प्रोटेस्ट था कि सिर्फ और सिर्फ 8% टर्न आउट उसके अंदर रहा। उस 8% के अंदर ही सब लोगों को तकसीम दी गई, और 60 या 58 वोटों के साथ एक पार्टी दूसरी पार्टी से जीती। लेकिन ये पता चल गया कि अदम बर्दाश्त का अंसर कैसा है, किस तरह मारपीट हो रही है। उसकी एक दूसरी झलक, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बोला कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ना, इसमें इन 20 ज़िमनी इंतखाब जो पंजाब के अंदर होने जा रहे हैं, इन तमाम के अंदर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी टिकट होल्डर्स हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान हैं, उन सबको टिकट दिए मुस्लिम लीग नून ने, और जिनको हमेशा से टिकट देते थे वो अब आज़ाद हैसियत से खड़े हो रहे हैं। तो इलेक्शन कंपेन में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अदम बर्दाश्त का एक आलम यह है कि हल्का, सिर्फ एक हल्के का बता रहा हूँ जी, वो है हल्का 67 जी, मुस्लिम लीग नून के कारकुन आप कह लें, या साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कह लें, उनका और मौजूदा जो कैंडिडेट है शब्बीर गुज्जर, यानी नज़ीर चौहान और शब्बीर गुज्जर, जिन्होंने नून लीग की, नज़ीर चौहान ने जिस वक्त टिकट ली हुई है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और शब्बीर गुज्जर को इस वक्त PTI की हैसियत से मिली हुई है टिकट। तो उनके दरमियान पड्डा हुआ, खूब गोलियाँ शोलियाँ चली हैं, सीधे सीधे फायर हुए हैं। बल्कि जो फुटेज मैंने देखी है तो वो ये है कि नज़ीर चौहान को बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी भी डॉल्फिन फोर्स दे रही है, पंजाब पुलिस दे रही है। जारी बात है इस वक्त वो पंजाब के कैंप में जाके बैठे हैं। तो लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा खूनी होने जा रहे हैं। इस चीज़ को पहले देखना हो। इसका हल भी मैं आपको बताता हूँ। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाए, नहीं तो अदम बर्दाश्त एक के बाद एक चीज़ें जो सामने आके खुल रही है ना, उससे इमरान खान का बयानिया को बहुत ज़्यादा ठोस, जिसे कहते हैं तकवीयत मिल रही है। इमरान खान साहब का बयानिया मजीद मजबूत होता जा रहा है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट उसके अंदर बीच के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। तो आम इंतखाबात इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़
चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाऊँ जी मैं दूसरी उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने कहा कि वो जो हल्के हल्के सुरों पर वो जो ढोलकी बजाने वाला मामला जी, इससे कबल रज़ा रब्बानी साहब कह चुके हैं कि हम सेनेट में बजट पे बहस किस तरह करें जब कोई आता ही नहीं है। अच्छा जी, खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं कि ऐसी असम्बली का क्या फ़ायदा जिसमें कहा जा रहा है कि असम्बली के अंदर वोट बजट तो बड़ा कामयाब दिया गया लेकिन हम बहस करने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, राजा परवेज़ अशरफ भी तायद कर चुके हैं। कल जरदारी साहब ने तो अखीर ही कर दी, उन्होंने कहा ये हमारी सुनते कब हैं, ये हमारी तभी सुनते हैं जब इनको हमारी ज़रूरत होती है। तो इस तरह भी वो इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगली हुकूमत हमारी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि भाई लोगों सुन लो, ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये फैसले इन्हीं के हमारे साथ बात नहीं करनी। आज मजीद अखीर हो गई है और आज कोई वाकई तगड़ी अखीर हुई है। कोई और नहीं जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जरदारी साहब के बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जी, और असम्बली में सेनेट के अंदर बहुत तगड़ा बोलते भी हैं। तो बहरहाल उन्होंने अभी एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बड़ा ही मानी खेज है। वो कहते हैं कि चश्मे बदूर नून लीग फैटअप पर सबको मुबारकबाद दे रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग से मुतालिक, चश्मे बदूर नून लीग फैटअप पर सबको मुबारकबाद दे भी रही है और वसूल भी कर रही है, लेकिन असल सवाल पूछने से कासिर है। वो असल सवाल क्या है और किससे, वो सुने जी। हजरात, आखिर डॉन लीग्स था क्या? दुनिया तब भी तो अपना घर दुरुस्त करने को कह रही थी। एक जमहूरी हुकूमत को निकालने के बाद भी तो करना तो फिर वही पड़ा जो दुनिया कह रही थी। यानी इसमें शायर बताना चाह रहा है कि डॉन लीग्स में जो नाम है ना, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया था। नून लीग मुबारकबादें दे रही है तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे कि डॉन लीग्स में नाम आपकी वजह से गया था। डॉन लीग्स के अंदर नाम आपकी, नाम में आप लोगों का जिक्र था, और फैटअप की जो ग्रे लिस्ट के अंदर नाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से था। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से नत्थी होके। जी हाँ, बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में हिना रबानी खैर की वो कहते हैं वजारत मुमलिकत की होते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जरदारी साहब के दस्तराज, वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि फैटअप में पाकिस्तान गया था तो वो फ़ौज की वजह से गया था। यानी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कहते हैं कि आप असल सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, आस्ता 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 अपने आप को अलहदा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून से। ये बहुत गौरतलब है, बहुत ही गौरतलब ट्वीट है। अच्छा, अब आ जाओ उस चीज़ के ऊपर जी। इतलात ये थी कि जरदारी साहब का रब्ता था जी आर्मी चीफ से, और जिस तरह भी था मैं उस पर नहीं जाता। अच्छा, अहम पैगाम रसानी चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भिजवाया था आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतल्लिक कि आप एक्सटेंशन ले लें। ज़ाहिर बात है, शहबाज शरीफ का मामला ये था कि हालात हमारे कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं, और आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो इमरान खान साहब को भी मैसेज आ जाएगा, पहुंच जाएगा फ़ौज के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होकर बैठ जाएंगे। लेकिन आर्मी चीफ ने बड़े प्यार से ना इस तोसी की ऑफ़र को टर्न डाउन किया कि आर्मी चीफ को ये ऑफ़र दी गई थी और उन्होंने कहा नहीं, मैंने तोसी नहीं करनी। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब की सारी उम्मीदों पर वो नो मोर सिलीनेस का मैसेज उन तक पहुंचा। लेकिन कुछ और चीज़ें सामने, उसमें यह था अब आर्मी जो है ना, पाक फौज, वो अपने सरबराह की तैनाती खुद करेगी। ये फैसला हुआ है, अपने चीफ का तकर्रुर खुद करेगी। तमाम कोर कमांडर मिलकर आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से फैसला करेंगे। एक सर्टन फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम ज़रूर जाएंगे फ़ौज के ऊपर, लेकिन चीफ वही होगा जिस पर तमाम कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ मुत्तफिक होंगे, यानी जिस पे वोट टेक करेंगे आर्मी चीफ वही होगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी के ज़रिए ये तो तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन असल आर्मी चीफ वही होंगे जिसको कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ इसको अप्रूव करके आगे भेजेंगे। अब ऐसा नहीं होना कि जो तुम्हारी मर्ज़ी जो मर्ज़ी आ जाए। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज जरदारी साहब के थ्रू शहबाज शरीफ साहब को मिला और मुस्तकबिल में जरदारी साहब को मिला। आजकल बहुत क्लोज है ना, जो पहले ईंट के साथ ईंट बजाते थे, आजकल थोड़ा क्लोज है। तो पैगाम रसानी में ये बातें सामने थी, मैंने कहा इनसाइड आपके साथ ये भी शेयर कर दो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।